Hello students, Sat Shri Akal. I, Miss Kavalpreet Kaurpuri, welcome you to my YouTube channel. I am from Mumbai and I've completed my Masters in Business Management and I am set and net qualified in the subject of Commerce. Today, I'll be discussing with you one of the important unit of Paper 2 Commerce. तो आपको पता है जैसे मैं पिछले कुछ हफ्तों से कुछ वीडियोस अपलोड कर रही हूँ रिलेटेड टू पेपर 1 जो जनरल पेपर रहता है, और अगर आप कॉमर्स या मैनेजमेंट के स्टूडेंट है तो ये सब्जेक्ट की वीडियो आपको भी हेल्प करेगी। अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू चेक माय प्रीवियस वीडियोस और देखिए मैंने कैसे उसमें सिलेबस के साथ कुछ क्वेश्चंस, कॉमन सेंस ट्रिक और कैसे हिंट से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वो एक्सप्लेन किए। तो आज मैं आपके साथ मार्केटिंग मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, और ये मेरा हमेशा सेशन के स्टार्ट में रहता है कि जब भी आपको एग्जाम के लिए अपियर करते हैं आपको उसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें सिलेबस पढ़ना है तो हमें ये भी तो जानना जरूरी है कि उसके अंदर कितने सब टॉपिक्स है या हम अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं। कॉमर्स का या पेपर 1 का हमारा सिलेबस 2019 में अपडेट हुआ था, तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आप वहीं पर सबसे पहले गलती कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई नोट्स यूज करें तो देखिए वो अपडेटेड नोट्स हो, अपडेटेड सिलेबस का हो। ये कॉमर्स 2 का मैंने सिलेबस यहाँ पर बताया है। हमारे पास टोटल 10 यूनिट्स है, जिसका आज मैं आपको यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। और मैं ये हमेशा कहती हूँ कि पेपर 1 के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 क्वेश्चंस पर टॉपिक, बट कॉमर्स पेपर 2 इज नेवर प्रेडिक्टेबल। कभी आपको एक टॉपिक से 5 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, या मैं बोलूं कुछ टॉपिक से हमको 10 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो समटाइम्स इट इज आल्सो ऑन अवर लक कि हमने जो टॉपिक को अच्छे से पढ़ा था वो मुझे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा और वो क्वेश्चंस मुझे बहुत ज्यादा मतलब पेपर में पूछे गए होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का सिलेबस है, तो अगर आपने इसको अभी तक नहीं स्टडी किया तो प्लीज स्टडी कर लीजिए। आज इसमें से मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार आपको क्वेश्चंस में आ ही रहा है और कंपलसरी आएगा, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन वो लोग स्किप कर देंगे। तो ये जो फर्स्ट सब टॉपिक है मार्केटिंग, उसके अंदर का टॉपिक मार्केट सेगमेंटेशन, ये मैं आज आपको डिस्कस करने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो मैंने उसमें बताया इसका सिलेबस। ये मेरी मार्केटिंग मैनेजमेंट की सेकेंड वीडियो है, और ये अगर आप मैनेजमेंट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको भी ये सुटेबल रहेगा। जब हम ये वर्ड पढ़ते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, तो इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, मार्केट एंड सेगमेंटेशन। नाउ व्हेन वी आर स्टूडेंट्स ऑफ मार्केटिंग वी अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्केट। जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हुए, मार्केट सिर्फ एक ऐसी प्लेस नहीं है जो फिजिकल है। हम कोई भी प्लेटफॉर्म पर आजकल बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। अगर आप जैसे आज मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो ये किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वैसे अगर आप घर बैठे बैठे इंडिया में अमेजोन के प्रोडक्ट्स खरीद रहे तो वो भी तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से चीजें एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। तो दैट इज मार्केट। फिर हमें पता होना चाहिए मार्केटिंग क्या है। अब सेगमेंटेशन की बात करें तो ये देखिए, अगर इस इमेज को आप ध्यान से देखते हैं, पहले वाले में लिखा है नो सेगमेंटेशन, दैट इज द टोटल मार्केट बिफोर द सेगमेंटेशन। सेकेंड में आप देखिएगा तो पार्शियल मतलब कुछ हद तक। So here the market is segmented into 3 distinct groups of customers. तो हमने 3 ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर दिया। सेगमेंटेशन के पहले सब एक ही साथ थे, फिर सेगमेंटेशन जब पार्शियल उसको 3 में हमने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है हमारी फुल सेगमेंटेशन, मार्केट इज कंप्लीटली सेगमेंटेड। अब ये क्या होता है सेगमेंटेशन? जैसे अब मैं बात करूं, अगर मैं आज कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पर मैं बीकॉम के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रही हूँ, एमकॉम के स्टूडेंट्स आ सकते हैं, और हमें पता है हमारा टॉपिक नेट सेट है, तो यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर नेट सेट एग्जामिनेशन। और जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बोल दिया, दिस लेक्चर इज यूजफुल ओनली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड दोज हु आर गिविंग नेट इन मार्केटिंग सब्जेक्ट, ठीक है बराबर। तो हमें पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए है या कॉमर्स। तो इस मार्केट को हमने डिवाइड कर दिया। पेपर 1 सबको रहेगा, जो भी यूजीसी सोशल साइंसेस के अंडर कवर कर रहे हैं उनके लिए पेपर 1 रहेगा, बट जब मैं उसको सिर्फ अपनी कॉमर्स तक ले आती हूँ तो उसको हम बोल सकते हैं निश मार्केट, क्योंकि पूरे इंडिया में कितने कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं जब भी हमको स्टडी करें उसमें ऑटोमेटिकली हमारा ये सब्जेक्ट कवर होता है। एंड आई ऑलवेज से मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। हम लाइफ में रोज जो करें वो भी कहीं ना कहीं हमारी मार्केटिंग होती है, जो हमें समझ भी नहीं आती। तो आइए देख लेते हैं व्हाट इज सेगमेंटेशन।
विलियम स्टैंटन, अब इन्होंने हमारी ये डिफाइन की है। डेफिनेशन में हमेशा बोलती हूँ, आपको जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते उसका हमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो विलियम स्टैंटन ने क्या बताया, मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ, आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, किसको डिवाइड कर रहे हैं, मार्केट को, ठीक है। किस में डिवाइड कर रहे हैं, टोटल मार्केट है हमारे पास, ओके। जब टोटल मार्केट रहती है तो वो मैंने आपको क्या पता है, उसके पहले वहां पर सेगमेंटेशन नहीं रहती है। सो टोटल। हेट्रोजीनियस क्या होती है, अगर आपको पता हो, होमोजीनियस जो हम अक्सर इकोनॉमिक्स में वर्ड यूज करते हैं, होमोजेनियस होती है एग्जैक्टली द सेम, जैसे जब हम स्कूल में होते हैं यूनिफॉर्म पहनते हैं ताकि हम सब सेम दिखे, ड्रेस कोड होता है, तो दैट इज होमोजेनियस। बट हेट्रोजेनियस इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। सो हेट्रोजेनियस मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट और यू कैन से अ सर्विस इनटू सेवरल सब मार्केट्स और सेगमेंट्स, ठीक है। जैसे किंडर जॉय, अब जनरली किंडर जॉय एक चॉकलेट है, ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि वो बच्चे खाते हैं, नो डाउट वो सब एज के लोग खाते हैं, बट हाउ दे सेगमेंटेड द मार्केट, ओके, एक ही किंडर जॉय को उन्होंने दो कलर्स में डिवाइड कर दिया। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट पिंक वाला किंडर जॉय बॉयज नहीं खरीद सकते, बट यस दे हैज डिवाइडेड द मार्केट into two on the basis of gender, each one of which tends to be homogeneous and all। तो हम वो heterogeneous को कुछ हद तक homogeneous कर देते हैं। जैसे अगर आज मैं आपको पूछूं, आप मुझे बताइए कितने पेपर 1 के स्टूडेंट्स हैं, तो डिफॉल्ट जो पेपर 1 के स्टूडेंट्स है वो पेपर 2 के भी स्टूडेंट्स रहेंगे। बट जब मैं पेपर 2 की बात करती हूँ तो मैं आपको पूछती हूँ, आप बताइए आप कॉमर्स से, मैनेजमेंट से, इकोनॉमिक्स से, या आपका कौन सा पेपर, तो हमने क्या किया, फिर सब कॉमर्स को एक साथ लिया है। तो भले मार्केट हेट्रोजेनियस थी, हमने उसको सिमिलर में लिया है, क्योंकि अगर आप कॉमर्स के नेट सेट स्टूडेंट है, आप सबको ये 10 यूनिट सेम रहेंगे। So what we have done, the total heterogeneous market, I have tried to divide into only commerce market because it becomes homogeneous। तो आपको भी बेनिफिट, क्योंकि आपको पता है टीचर आपके ही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा रही है, और मुझे भी बेनिफिट है कि मैं सब कॉमर्स के ही सब्जेक्ट्स पढ़ा है, ठीक है। Now this is again a question which has been asked in exam, requirements for an effective segmentation। What is effective? Something which can produce results। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी आप कोई वर्ड पढ़े आप उसका मीनिंग जरूर समझ लो। तो इसके रिक्वायरमेंट्स की, तो अगर हमको इफेक्टिव सेगमेंटेशन करनी है तो मार्केट शुड बी मेजरेबल। अब मेजर मतलब समथिंग क्वांटिटी, कुछ आप साइज रिलेटेड मेजर कर सकते हैं। ये जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एक्शनेबल, यू शुड बी एबल टू टेक सम एक्शन ऑन द मार्केट, इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं देने वाली हूँ। जब क्वेश्चन एक्सेसिबल मतलब वेदर द प्रोड्यूसर और द मार्केटर इज एबल टू रीच टू इट्स ऑडियंस, ठीक है। अगर मैं यहाँ बैठे बैठे बोलूं मैं पहाड़ों पर जाके कुछ काम करने वाली, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू रीच दोज माउंटेन्स, ठीक है। वहां पर जाने के लिए मुझे ट्रांसपोर्ट बेनिफिट है, या मैं वहां जा सकती हूँ प्रैक्टिकली। सब्सटेंशियल मतलब वहां से कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट मुझे आना चाहिए। हम कभी भी जब मार्केटिंग या प्रोडक्शन करते हम देखते हैं ना, उसमें हमको बेनिफिट आए। और डिफरेंशियल, ठीक है, हम सेम मार्केट को नहीं टारगेट कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया, पहले मार्केट नो सेगमेंटेशन होती है, फिर वो सेगमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कौन सा इसमें से इफेक्टिव सेगमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, या ऐसे 5 ऑप्शन दे देंगे, मेजरेबल, एक्शनेबल, एक्सेसिबल, सब्सटेंशियल, और बोले कि इसमें से कौन सा एक सेगमेंट इसका नहीं है इफेक्टिव सेगमेंटेशन का, ठीक है। तो आप याद रखिए, मेजरेबल जो हम मेजर कर सकते हैं, एक्शनेबल मतलब वहां पर जाके हम एक्चुअली कुछ एक्शन कर सकते हैं, एक्सेसिबल मतलब हम वहां तक रीच कर सकते हैं, सब्सटेंशियल मतलब मीनिंगफुल, इट शुड हेल्प अस टू ब्रिंग रिटर्न्स, एंड डिफरेंशियल तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। इसके क्वेश्चंस और क्या आ सकते हैं, बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन आ सकता है, प्रोसेस आ सकता है, बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन जो आज मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। श्योर शॉट आपकी वहां से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही, तो आपके 2 मार्क्स कंफर्म है। इवेल्युएटिंग द मार्केट सेगमेंट्स एंड टारगेट सिलेक्शन एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ टारगेट मार्केट। अगर आप मार्केटिंग के स्टूडेंट है, आपने अंडर ग्रेजुएट पर स्टडी किए, हमको पता है STP रहता है, फर्स्ट यू हैव टू सेगमेंट द मार्केट, देन यू हैव टू टारगेट, एंड देन यू हैव पोजीशन। अगर आपको नहीं पता, आज हमने मार्केट सेगमेंट की, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने पेपर 1 के स्टूडेंट से पहले बात की, फिर मैं पेपर 2 पर आ गई कॉमर्स, तो मैंने मार्केट को सिर्फ कॉमर्स पर सेगमेंट कर दिया, ठीक है। अब टारगेट क्या है, अब मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है मुझे पता है डेफिनेटली, ठीक है। तो पहले हम सेगमेंटेशन करते हैं, फिर हम टारगेट करते हैं, पोजिशनिंग। नाउ व्हाट इज पोजिशनिंग, यू आर क्रिएटिंग एन इमेज in the minds of the customers। Now you think of Cadbury, you will think of chocolate। अब कैडबरीज ने अपनी इतनी अच्छी पोजीशनिंग बना दी है कि आपको किसी को ये नहीं बोलना पड़ता कैडबरी मतलब चॉकलेट होती है, ठीक है। आप दुकान पर भी जाके बोलते हो भैया कैडबरी देना, या तो अगर मैं बोलूं बिस्लेरी, वी नो बिस्लेरी इज अ ब्रांड, बिस्लेरी पानी है, ब्रांड है, लेकिन हमें कोई भी मिनरल वाटर चाहिए हम बोल देते बिस्लेरी दे दो। तो दिस इज व्हाट दे हैव डन टू द प्रोडक्ट। लोगों को पता है बिस्लेरी मतलब मिनरल वाटर, ओके। जैसे हम सबसे कॉमन गलती क्या करते हैं, जेरोक्स,
हम टीचर्स होके भी, हम स्टूडेंट्स होके भी बोलते जाओ इसका जेरोक्स करा कर। जेरोक्स इज अ ब्रांड नेम, ठीक है, वो मशीन के ऊपर नाम लिखा हुआ है। हमें एक्चुअली वर्ड कौन सा यूज किया है, फोटोकॉपी, बट द ब्रांड नेम एंड द प्रोडक्ट हैज बिकम सिनोनिमस। अगर मैं जेरोक्स भी बोलती हूँ, मैं फोटोकॉपी भी बोलती हूँ, हमें मीनिंग समझ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसकी पोजिशनिंग ऐसे की है कि व्हेन यू थिंक ऑफ फोटोकॉपी, ऑटोमेटिकली व्हाट कम्स टू योर माइंड इज जेरोक्स। एंड व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज। तो आज सिर्फ हम मार्केट सेगमेंटेशन के बेसिस को स्टडी करें। तो जब भी आप कोई टॉपिक स्टडी कीजिए, देखिए उसका मीनिंग, ठीक है, आपको पता होना चाहिए आप क्यों पढ़ रहे हैं वो टॉपिक और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे। अब सिर्फ सिलेबस में हमारे पास मार्केट सेगमेंटेशन, तो उसके अंदर के सब टॉपिक्स, आप कोई भी बेसिक मार्केटिंग की बुक लेंगे तो वहां पर तो यहाँ पर हमको क्वेश्चंस उसकी डेफिनेशन से लेके उसके रिक्वायरमेंट्स आएंगे, जो मैंने आपको ये बताया, बेनिफिट्स, प्रोसेस, बेसिस, तो 100% क्वेश्चन आता ही। ये बेसिस है जो मैं आपको डिस्कस करती हूँ। तो पहले ये चार्ट देख लेते हैं, इससे बहुत इजी हो जाएगा। डेमोग्राफिक होते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, एज, इनकम, जेंडर, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड मैरिटल स्टेटस। एज आप सबको पता है, छोटे बच्चे, बड़े बच्चों के लिए मार्केटिंग अलग हो सकती है, सीनियर सिटीजन। इनकम डेफिनेटली, ठीक है, मुझे पता है ना इनकम की बेसिस, जैसे अगर हमको BMW कार बेचनी, वी कैन नॉट गो एंड सेल इट टू द लोअर इनकम, ठीक है, पॉसिबिलिटी है वहां से कोई खरीद ले, बट वेरी रेयर। फिर जेंडर बेसिस, जैसे मैंने आपको किंडर जॉय का एग्जांपल बताया। ऑक्यूपेशन डेफिनेटली, अभी आप जैसे मैं बोलूं, अगर आप फिटनेस में है या फिर आप लॉयर है, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग रहेगी। ओके, हो सकता है ना लॉयर भी फिटनेस एक्सपर्ट है, बट लॉयर अपने बिजनेस के लिए कभी भी योगा मैट नहीं लेके जाएगा, बट एक फिटनेस एक्सपर्ट है जो उसी का काम करता है, तो उसके लिए योगा मैट तो रोज का बिजनेस रहेगा। ओके, एजुकेशन, यस, जैसे हम बोल सकते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं वो ज्यादा बुक्स खरीदते हो। मैरिटल स्टेटस, यस, दिस ऑल्सो चेंजेस, बिकॉज एक टाइम पर आप जब सिंगल लाइफ होती है तो योर रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट, एंड व्हेन यू गेट मैरिड, यू हैव किड्स, यू हैव अ डिफरेंट लाइफ। तो ये जो भी पॉपुलेशन के एस्पेक्ट्स पर होता है, वहां पर हमारे डेमोग्राफिक्स। ज्योग्राफिक, ज्योग्राफिक मतलब ज्योग्राफी हमारा एरिया, रीजन, पॉपुलेशन डेंसिटी। रीजन हम सबको पता है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या रहती है, जैसे अर्बन एरिया, रूरल एरिया। अगर आपने रूरल मार्केटिंग पढ़ी है तो वहां पता लगेगा रूरल एरियाज में पॉपुलेशन स्कैटर्ड होती है, ठीक है, बहुत दूर दूर एरियाज पर होते हैं लोग। टाइप ऑफ एरिया, कैसे टाइप ऑफ एरिया है, और क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है। जैसे मैं बोलूं विंटर सीजन, कश्मीर में विंटर विल बी डिफरेंट एज कम्पेयर टू मुंबई। मुंबई में तो पॉसिबिलिटी की स्वेटर की कभी जरूरत ही ना पड़े, बट व्हेन यू आर स्टेइंग इन अ place like Kashmir, you may need, okay, maybe sweaters on a regular basis. तो ये जहां पर भी एरिया, क्लाइमेट आ जाएगा, वो हमारा ज्योग्राफिकल हो जाएगा। बिहेवियर, नाम से ही समझ आ रहा है बिहेवियर, when you are buying on a particular occasion or when it gives you benefits। अब आप सडनली हेल्थ कॉन्शियस हो गए, ठीक है, तो आपको पता है आपको क्या चीजें खरीदनी है, मे बी आप क्या करेंगे, शुगर छोड़ देंगे, तो यू विल स्टार्ट बाइंग इट सब्स्टिट्यूट बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प यू। ओकेजन होता है हम कौन से, जैसे अभी वैलेंटाइंस डे आएगा, ठीक है, यहाँ हम बोले रक्षाबंधन है, या मैं बोलूं दिवाली है या ईद है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट विल बाय। ओकेजनली हम बाय करते हैं। सोशियो कल्चर मतलब सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है, हर कंट्री का, हर रीजन का, हर एरिया का, हर रिलीजन का सोशियो कल्चर अलग होगा। अभी जैसे कल्चर क्या है, उसके अंदर सब कल्चर। सोशल क्लास मतलब इनकम रिलेटेड, लोअर इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप। सोशल ग्रुप, आपका ग्रुप कैसा है, सोसाइटी रिलेटेड। रिलीजन, ठीक है, अभी जैसे आई एम सिख बाय बर्थ, तो आज हमारा एक गुरपुरब है जहां पर हम लोगों को छबील पिलाते हैं, ठीक है, जिसमें आप रोज का शरबत या उसको दूध में मिला के ऐसे बांटते हैं, तो दिस इज स्पेसिफिक टू रिलीजन ओनली, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब लोग उठ के आज कर लेंगे। तो यस, एवरी रिलीजन हैज इट्स ओन पर्टिकुलर डिफरेंट, मैं बोलूंगी कल्चर या सब कल्चर। फैमिली एंड लाइफ साइकिल स्टेजेस, यस, ये डिपेंड्स होता है। अभी जैसे आप पढ़ेंगे तो कितनी सारी जगह पर हमारी पॉपुलेशन एजिंग है, क्योंकि वहां पर बर्थ कंट्रोल मेजर्स लिए गए हैं, ठीक है, तो वहां की रिक्वायरमेंट अदर सीनियर सिटीजन की अलग हो जाएगी एज कम्पेयर टू जहां पर ज्यादा बचे। तो एवरी सोसाइटी का कल्चर होता है। जैसे मैं तो आपको बोलूं, आपने देखा होगा सैटरडे को मुंबई में नींबू मिर्ची बिकती है, ओके, टू कीप अवे इविल आइज, होता है ना, तो ये बिजनेस हमारे मुंबई का लोकल बिजनेस है। हो सकता है ये बिजनेस कभी इंडिया से बाहर जा ही ना सके, सो दिस इज पर्टिकुलर रिलेटेड टू द सोसाइटी एंड द कल्चर। साइकोलॉजिकल या समथिंग रिलेटेड टू द माइंड। साइकोग्राफिक, नीड्स, आपकी जरूरतें क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। जैसे आपने देखा होगा एक बाइक की एडवर्टाइज थी, पल्सर, मैचो बाइक बोलते, ठीक है, अब वो क्या पर्सनैलिटी बता रहे कि मेल की बाइक है वो। परसेप्शन, व्हाट यू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। लर्निंग, आप कितना प्रोडक्ट की बारे हेल्प कर सकते हैं। जैसे अभी आप प्रिंसिपल है तो योर रिक्वायरमेंट्स विल बी कंप्लीटली डिफरेंट
ठीक है, मे बी एज कम्पेयर टू अदर, आप कोई और ऑक्यूपेशन में है। एटीट्यूड, अब जैसे रिसेंटली थोड़े सालों पहले क्या हुआ था, मैगी के लिए बहुत सारे इश्यूज हुए थे क्योंकि उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट का इश्यू था। तो एक टाइम हो सकता है आपका नेगेटिव एटीट्यूड बन गया तो आप अब मैगी को खरीदेंगे ही नहीं। लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, ठीक है, तो ये सब कौन से माइंड रिलेटेड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। यूसेज, यूसेज मतलब हम कैसे उसको यूसेज रेट क्या होता है, आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत कम। अब जैसे मैं आपको बोलूं टूथब्रश बहुत सस्ता भी है प्रोडक्ट, और मैं बोलूं उसको रेगुलरली हम परचेज करते हैं क्योंकि हमको एवरी मंथ चेंज कर सकते हैं, एवरी 3 मंथ्स, तो यूसेज है। बट यहीं पर आप कभी लैपटॉप रहते हैं तो उसको फैशन के हिसाब से आप चेंज नहीं करेंगे बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ओके। तो वो डिपेंड्स होगा कि जब खराब होगा तब लेंगे। अवेयरनेस होनी चाहिए आपको ब्रांड के बारे में, तभी आप जाके खरीदेंगे। जैसे अगर हमको पता ही नहीं, आजकल तो हेल्थ कॉन्शियस के लिए भी मैं बोलूं चॉकलेट बार्स आती, तो अगर मुझे पता ही नहीं तो हाउ विल आई कंज्यूम दैम। एंड ब्रांड लॉयल्टी, कुछ लोग अपने ब्रांड से बहुत लॉयल रहते हैं, तो हर बार उनको अमूल बटर खरीदना है या उनको सागर घी खरीदना है तो वही खरीदे, दे वोंट शिफ्ट। तो ये सारे बेसिस है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी हमको ओवरलैपिंग लगता है, ठीक है। तो आपको इतना श्योर होना है कि डेमोग्राफिक में क्या कवर हो रहा है, ज्योग्राफिक में क्या कवर हो रहा है, बिहेवियरल में क्या कवर हो रहा है, सोशियो कल्चर में क्या कवर हो रहा है, साइकोलॉजिकल में और यूसेज में। अब मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ चीजें हम कॉमन सेंस से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट whenever there is overlapping you have to understand that all the tricks and common sense completely depends upon the question and the options given to you. तो अब यहाँ पर एक बात देख लेते हैं, ज्योग्राफिक को मैंने लिखा एरिया तो तुरंत हो जाएगा, डेमोग्राफिक में मैंने लिखा एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, सोशियोग्राफिक में मैंने लिखा सोशियो कल्चर फैक्टर्स, साइकोग्राफिकल इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सन एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन बेस्ड ऑफ द रिस्पॉन्स टू द प्रोडक्ट। तो आप जितनी बार इनको स्टडी करेंगे और जितने क्वेश्चंस के एग्जांपल्स देखेंगे आपको तुरंत, तो ये मैंने आपके लिए इमेजेस बताई तो इधर से हम तुरंत देख सकते हैं। डेमोग्राफिक सेगमेंट, एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन, तो एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, फैमिली लाइफ साइकिल, रिलीजन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। मार्केट सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, देखिए यूजर स्टेटस। अब यूजर स्टेटस मतलब क्या आप नॉन यूजर्स है, क्या आपने कभी प्रोडक्ट यूज नहीं किया, पहले यूज करते थे अब छोड़ दिया, एक्स यूजर्स, पोटेंशियल, हो सकता है एडवर्टाइजिंग देख देख के आप खरीदना स्टार्ट हो जाए, मे बी यू आर यूजिंग फर्स्ट टाइम, सो यू बी फर्स्ट टाइम यूजर एंड रेगुलर यूजर्स, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रेगुलर यूजर्स को मार्केटिंग की जाती है बिकॉज एवरी बिजनेस वांट्स लॉयल कस्टमर्स। बिहेवियरल यूसेज रेट क्या होगा, या तो आप लाइट है या मीडियम या हैवी। कुछ चीजें हम हैवीली परचेज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया चाय पत्ती रहेगी हर बार चाहिए ना, एक महीने में खत्म हो गई, 15 दिन में यू विल रिपीट। मीडियम होता है डिपेंड्स, और लाइट तो हम ओकेजनली भी बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिहेवियरल के अंदर यूजर स्टेटस एंड यूजर रेट। नेक्स्ट हमारे पास बिहेवियरल सेगमेंटेशन, तो परचेज, यूसेज ओकेजन, रेगुलर, स्पेशल, फेस्टिव, गिफ्ट गिविंग, यस। बेनिफिट सॉर्ट, आपको इकोनॉमी, रीजनेबल, क्वालिटी, एक्सेस है कि नहीं, कन्वीनियंस। अब जैसे अगर आप अमूल की दही लेने गए, अब आपके एरिया में उसकी सप्लाई नहीं है तो बोलेगा नेस्ले दही ले लो, तो नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस यू आर ब्रांड लॉयल, सो इजीली एक्सेसिबल है तो खरीद लिया। कन्वीनियंस भी होना चाहिए। लॉयल्टी स्टेटस, ये एक सेपरेट टॉपिक है जो लॉयल्टी टॉपिक में आपको कवर करना है। लॉयल होते स्विचर्स कौन होते, नॉन लॉयल, कि तुरंत सिर्फ पैसों के लिए थे, फ्री ऑफर आया तो दूसरा ब्रांड खरीद लिया, या कितना भी एक्सपेंसिव होने तो हम सिर्फ अपना ही ब्रांड खरीदेंगे। एटीट्यूड टू प्रोडक्ट और सर्विस, वेदर यू आर वेरी इंथुजियास्ट, वेदर यू आर इनडिफरेंट, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस कॉन्शियस। एंड आई ऑलवेज से इंडियन मार्केट इतनी ज्यादा भी ब्रांड लॉयल नहीं हो सकती बिकॉज यस वी आर अ डेवलपिंग कंट्री एंड हमको देखना है कि हम प्राइस कॉन्शियस है कि नहीं। इसलिए आपने देखा होगा, कभी रीड किया होगा, नाइकी, रीबॉक के स्टोर्स इंडिया में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बाय शूज ऑफ 18,000 व्हेन पीपल डोंट इवन हैव फुट टू इट। तो वो मार्केट हमारी निश मार्केट हो जाती है। सोशियो कल्चर, सोसाइटी, फैमिली लाइफ साइकिल, ठीक है। सोशल क्लास, आपकी सोसाइटी रिलेटेड कैसे बिहेव करते हैं। अब आपके घर में सब फीमेल मेंबर्स किटी पार्टी जाते हैं तो उनको देख के आप भी जाना स्टार्ट हो जाएंगे बिकॉज दैट इज द एक्सेप्टेबल बिहेवियर इन योर फैमिली। कल्चर, सब कल्चर एंड क्रॉस कल्चर। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर्स ऑफ साइकोग्राफिक, ठीक है। यहाँ पर लाइफस्टाइल, ओपिनियंस, इंटरेस्ट, ठीक है, आपको अच्छा लगता है तभी आप करेंगे। एक्टिविटीज, सोशल स्टेटस, तो ये सब माइंड रिलेटेड इंडिविजुअल्स के ऊपर है। नेक्स्ट हमारे पास यूसेज रेट, जो मैंने आपको बताया, यू आर डिवाइडिंग अ मार्केट बाय द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बॉट और कंज्यूम। यू कैन बी फॉर्मल यूजर्स, पोटेंशियल, फ्यूचर, फर्स्ट टाइम यूजर्स, लाइट और इरेगुलर, मीडियम, हैवी यूजर्स। हैवी यूजर्स आर द ग्रुप मोस्ट कॉमनली मार्केटेड टुवर्ड्स, ठीक है। तो ये सारी हमारी सेगमेंटेशन थी। देखिए मैंने इसको अलग अलग तरीके से बताया, इमेजेस के साथ बताया, चार्ट से अगर आप समझे और कीवर्ड याद रखेंगे तो आपको कभी भी डाउट नहीं होगा।
अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. आई ऑलवेज रिपीट, व्हेनेवर यू आर स्टडिंग मेक श्योर यू कवर सम क्वेश्चंस ऑन देम, बिकॉज कॉन्सेप्ट तो हम सबको समझ आ जाता है, बट वहां पर हम क्वेश्चन, और आजकल एनटीए नेट वाले कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पूछ रहे विद एग्जांपल. सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. योर फर्म हैज डिसाइडेड टू लोकलाइज इट्स प्रोडक्ट. लोकलाइज इट्स प्रोडक्ट आपका हिंट है. प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू मीट द लोकल मार्केट डिमांड्स. A good approach to use would be which type of segmentation. देखिए लोकल मतलब, अब जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ, ठीक है, अगर आप रहते हो कहीं पर कश्मीर में रहते हो तो वो आपका लोकल एरिया है. आप मध्य प्रदेश में रहते हो तो यहाँ पर हम डेफिनेटली कौन से पे लोकल मार्केट, तो यहाँ पर तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए एरिया आ रहा है. ठीक है, तो ज्योग्राफिक इज द करेक्ट आंसर. बेनिफिट कहीं पर भी नहीं है, एंड यूज हो रहा नहीं है, कस्टमर तो आंसर ही नहीं है, और इमेज भी. सो लोकलाइज इट्स प्रोडक्ट डेफिनेटली ज्योग्राफी. अब मुझे वड़ा पाव बेचना है, महाराष्ट्र मुंबई इज द बेस्ट मार्केट, बट अगर आप देखें कि दिल्ली में भी वड़ा पाव बिक रहा है, बट यस यू मे हैव अ लिमिटेड डिमांड बिकॉज दिल्ली पीपल प्रेफर छोला भटूरा एज कंपेयर टू द वड़ा पाव. तो यहाँ पर हमारा ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन इज द करेक्ट आंसर. देखिए तुरंत आपको कीवर्ड समझ आना चाहिए और क्वेश्चन का मीनिंग. सेकंड, मार्केटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स. अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन. ऑटोमोबाइल्स गाड़ियां, फाइनेंशियल सर्विसेज में बी म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड ऑल, and travel are most likely to use which of the following types of segment. Travel, अब आप मैं बोलूं आपके पास खाने को पैसे नहीं, क्या आप फॉरेन मार्केट जा सकते? नहीं. ठीक है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज, आपके पास सेविंग्स ही नहीं है, तो हाउ यू विल इन्वेस्ट? तो डेफिनेटली इट इज रिलेटेड समथिंग टू इनकम. So here correct answer is B, income, not gender, not occasion, not usage rate, not benefit. आप देखिए ऑटोमोबाइल्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया BMW, आप कहाँ बेचेंगे BMW की मार्केट? डेफिनेटली पॉश एरियाज में, आपको पता है. तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द इनकम. ओके, सो करेक्ट आंसर इज B. नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट्स कैन बी सेगमेंटेड इनटू ग्रुप्स ऑफ नॉन यूजर्स. ये मैंने आपको बताया था, एक्स यूजर्स, पोटेंशियल यूजर्स, फर्स्ट टाइम यूजर्स एंड रेग. तो देखो आपको पता है एक्स यूजर या फ्यूचर में बन सकता, तो यूजर स्टेटस. यस, यूसेज रेट आंसर नहीं है क्योंकि वो लाइट, मीडियम और हैवी यूसेज पता है. बेनिफिट नहीं है, बिहेवियर भी नहीं है, लॉयल्टी. तो देखिए तुरंत अगर आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखी, मैंने आपको वही इमेज बताई, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना कितना इजी. सो हियर करेक्ट आंसर इज यूजर स्टेटस. नेक्स्ट, द डिवीजन ऑफ बायर्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन द नॉलेज, एटीट्यूड्स, यूजेस और रिस्पॉन्स टू अ प्रोडक्ट. तो आपके नॉलेज पर, आपके एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, यूसेज, रिस्पॉन्स टू अ प्रोडक्ट, क्या वो बिहेवियरल है, क्या वो साइकोग्राफिक है, क्या वो एज एंड लाइफ साइकिल है, डेमोग्राफिक है, ज्योग्राफिक. अब देखिए ज्योग्राफिक में बोलूं तो एरिया तो कहीं पर भी नहीं आ रहा, क्लाइमेट. डेमोग्राफिक एज आ रही है कहीं पर, जेंडर कहीं पर भी नहीं. एज एंड लाइफ साइकिल अगेन नहीं है. साइकोग्राफिक और बिहेवियर, अभी साइकोग्राफिक क्या था हमने देखा था, सम इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स. यहाँ पर तो वो बोल रहे हैं नॉलेज, एटीट्यूड, यूज, और ये जो लास्ट वर्ड है रिस्पॉन्स टू अ प्रोडक्ट. अगर आप बिहेवियर सेगमेंटेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, वहीं पर इसका आंसर है रिस्पॉन्स टू अ प्रोडक्ट. You are checking the behavior. So again, look at the question, common sense, understand what the question is asking. So A is the correct answer. So it is behavioral segmentation. Next question, when the size, purchasing power and profiles of market segment can be determined, it possesses the requirement. ये देखिए जो मैंने आपको बताया था, essential effective requirements या prerequisites of market segmentation. ये होना जरूरी. क्या वो मेजरेबल है, क्या वो एक्सेसिबल है, या सब्सटेंशियल है, या एक्शनेबल है, या ऑब्जर्वेबल. अब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, मेजरेबल मतलब क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं. एक्सेसिबल मतलब वेदर यू कैन रीच टू देम. सब्सटेंशियल मतलब इट शुड हेल्प मी जनरेट मीनिंगफुल इनकम. एक्शनेबल यू आर एबल टू टेक सम एक्शन. ऑब्जर्वेबल तो हम सिर्फ ऑब्जर्व करें. तो यहाँ पर देखिए साइज, साइज मतलब क्वांटिटी, परचेजिंग पावर, नंबर, प्रोफाइल्स, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज मेजरेबल. देखिए सिंपल, अगर आपको इंग्लिश का मतलब एक्सेसिबल, सब्सटेंशियल या मेजरेबल का मीनिंग पता होता तो भी आंसर ढूंढ सकते. ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे उसके अंदर अंडरस्टैंड कीजिए सब टॉपिक्स क्या है. रेफरेंस बुक्स भले आप नहीं पढ़ रहे, बट आपको रेफरेंस बुक्स देख के अंदर सब टॉपिक है, मार्केट सेगमेंटेशन सिलेबस है, बट उसके अंदर बेनिफिट्स आ सकता है, ये प्रोसेस आ सकता है, या फिर मैं बोलूं ये एलिमेंट्स आ सकते हैं, और बेसिस तो हर बार आता ही है. सो करेक्ट आंसर इज A. Which of the following is not a valid basis for market segmentation? ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है. segmentation होती है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सेगमेंटेशन, कंपटीशन रिलेटेड सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट रिलेटेड.
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सेगमेंटेशन। अब तक हमारी सेगमेंटेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हमने नहीं की है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। यस, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, प्रोडक्ट एंड कस्टमर। सो हियर द करेक्ट आंसर इज सेकंड। तो देखिए, अगर हमने एक टॉपिक आप स्टडी किया तो आपको मैंने कितने सारे क्वेश्चंस कवर कराए, मैंने आपको इमेजेस के थ्रू से पढ़ाया। तो जब भी आप पढ़ते, इतनी मेहनत तो आप खुद से भी कर सकते। Where we go wrong, we don't understand what we are supposed to study and how to study. ये चार्ट को ही आप इसके आगे एग्जाम्पल लिख लीजिए, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको कोई भी दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता है तो हमेशा उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखिए, ठीक है। ये कीवर्ड्स याद रखिए, तो आपका तुरंत कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। तो यहाँ से हमको मार्केट सेगमेंटेशन का डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट्स, बेनिफिट्स, प्रोसेस, बेसिस, इवेल्युएटिंग किड सेगमेंट। तो आज आपका क्या फर्स्ट है, जब मैंने आपको बताया एसटीपी कॉन्सेप्ट है तो मैंने सेगमेंटेशन आपको कवर करा दी। अब इसके आप असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन देख सकते हैं, इस पर मैच द कॉलम आता है, स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है, और जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए। आई ऑलवेज रिपीट, डोंट जंप टू द क्वेश्चंस फर्स्ट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। वंस योर कॉन्सेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर, डेफिनेटली योर आंसर इज नेवर गोइंग टू बी रॉन्ग। क्योंकि मुझे जितनी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, एनटीए को कितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछने दो, मुझे अच्छे से आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड होप सो आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप मेरी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करें, तो ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू गिव यू द रिटर्न्स। आफ्टर ऑल वी आर टीचर्स, इट इज अ मैटर ऑफ अ करियर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है, आगे जाके हमको भी किसी को पढ़ाना है। एंड आई ऑलवेज से हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी रिजल्ट्स रिजल्ट इनटू हैप्पी टीचर। आपको कुछ भी डाउट है या मुझे मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लीज कमेंट कीजिए। कोई और सब्जेक्ट पर, टॉपिक पर आप चाहते हैं मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूं, तो प्लीज मुझे बताइए। मैंने पेपर 1 की प्लेलिस्ट बनाई हुई है और पेपर 2 की कॉमर्स की भी, तो प्लीज आप ये देखिए। और मैं आप सबको ऑल द बेस्ट विश करती हूँ। हमारे पास कुछ ही दिन है, वी डोंट नो व्हेन द एग्जाम डेट इज going to be declared, but till the time please study. All the best and see you again in the next session. All the best.